नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिएटर IYS। आज हमारे साथ हैं मथुरा के बेबाक और जनप्रिय राजनेता कुंवर नरेंद्र सिंह जी। हमेशा जनता के हर छोटे बड़े काम के लिए सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। अपनी साफ सोच, बेबाक अंदाज और जनता से सीधे जुड़ाव के लिए उनकी एक अलग ही पहचान है। लेगेसी इंडिया और मुस्कुराता भारत की टीम के साथ इस खास बातचीत में जानेंगे उनके राजनीतिक सफर, मथुरा के विकास को लेकर उनका विजन, जनता से जुड़े मुद्दों पर उनकी राय और एक उनका पहलू। तो इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को आखिर तक जरूर देखें। सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुस्कुराता भारत के इस खास शो में मेरे साथ एक बार वही शख्सियत, वही नाम, लोगों के काम आने वाला, लोगों के सुख दुख में हमेशा शामिल होने वाला और लगातार काम निर्मल गंगा की तरह बह रहा है। वो नहीं देख रहा मुझे सत्ता है नहीं है, केवल लोगों के काम। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। धन्यवाद। क्योंकि विचारधाराएं लोगों की अलग होती हैं, लोगों के जीने के सिद्धांत अलग होते हैं, लोगों की सोच अलग होती है। तो उसी संदर्भ में आज जो मेरा टॉपिक है वो है चुनाव, एक विचार। ठाकुर नरेंद्र सिंह क्या बोलेंगे इसमें? देखिए, चुनाव तो लड़ने की महत्वाकांक्षा सभी की होती है, मेरी भी है, और मैं तो कई बार लड़ भी चुका हूँ, लेकिन सफलता नहीं मिली है। अब हो सकता है मुझ में ही कोई कमी रह गई हो जिसकी वजह से जनता ने मुझे नकार दिया। कोई कभी कभी वेव भी चल जाती है। पिछली बार लोकसभा लड़ा था तब पुलवामा कांड हो गया था, तो उसका इम्पैक्ट पड़ा, और कुछ भाग्य का भी असर पड़ता है। हमारे गुप्ता जी जोशी हैं, भी बताएंगे। जी। तो मेरा मानना ये है कि मेहनत और कर्म आदमी को करते रहना चाहिए और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। चौधरी चरण सिंह, क्योंकि आप राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए हो, चौधरी चरण सिंह माननीय प्रधानमंत्री पुराने हमारे पूर्व हमेशा कहते थे कि भारत की खुशहाली का रास्ता खेतों खलिहानों में होके जाता है। और एक और हमारी समाज की बात जो हमेशा चलती है कि अपने बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। आपको क्या लगता है वर्तमान राजनीति में क्या लोग इस चीज को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं? वर्तमान राजनीति में परिदृश्य पूरा बदल गया है। अब बुजुर्गों की नहीं सुनता। अब जो यंग क्राउड है, मोबाइल वाला, ये चला रहा है राजनीति। पहले अज्ञाने पे बैठ के एक बुजुर्ग, सरपंच, मुखिया, नंबरदार, प्रधान, कोई भी एक बड़ा बूढ़ा अज्ञाना होता था, जाड़ों में लगता था, अगर जाड़ों में चुनाव होते थे तो, या गर्मियों में चौपाल पे बैठते थे, बात करते थे। वहाँ वो कह देता था कि आपकी भैया बैल की जोड़ी पे वोट जाना है, या हल पे जाना है, या दिया पे जाना है। पहले दिया था इनका चुनाव चिन्ह, बीजेपी का, लोक का, जनसंघ का। या बरगद के पेड़ पे जाना है, CPI का था, वो होता था, समाज सोशलिस्ट पार्टी का। तो फरमान जारी हो जाता था, जैसे फतवा जारी होता है ना मुसलमानों में, इमाम बुखारी का फतवा जारी होता है, देवबंद से फतवा जारी होता है, बरेली से फतवा जारी होता है। ऐसे ही गांव के बुजुर्ग का फतवा जारी होता था और पूरा गांव एक लीक में उतर जाता था। बहुत सी जगह मैं 91 में मथुरा से चुनाव लड़ा था। ये बड़ौता गांव है, मेरे खिलाफ रविकांत थे और प्रदीप माथुर थे। तो 2 वोट तो प्रदीप माथुर को मिले थे और 5 या 4 वोट मिले थे रविकांत को। टोटल गांव ने मुझको वोट दिया। बड़ौता कहीं विदेश में नहीं है, राल के पास है, ठाकुरों का गांव है। नरी एक गांव है। मानवीन सिंह जब लड़े थे चुनाव लोकसभा का, तो 1 वोट खिलाफ गया था, बाकी टोटल वोट उसी को चले गए थे। तो उस समय बूथ कैप्चर नहीं था, एक भाव था कैंडिडेट की। आज भले EVM का दोष लगाते हो या कैप्चरिंग पे वोट लगाते हो, अब जैसे बंगाल में हुआ है, उनका कहना है कि साहब कैप्चर कर लिए गए, सेंट्रल फोर्सेस लगा दी गई। राष्ट्रीय लोकदल की क्या प्राथमिकता है? नहीं, प्राथमिकता आज भी उनकी वही है, चरण सिंह जी की नीति और रीति पे चल रही है राष्ट्रीय लोकदल। लेकिन अब उसमें मॉडिफिकेशन हो गए जी। भाई। उस वक्त तो ये कहा जाता था चौधरी साहब राजनीति के लिए भी प्रेरित करते थे। खुशहाली का रास्ता तो जाता ही खेतों खलिहान से था, लेकिन चौधरी साहब की ये भी कहना था कि एक निगाह मेड़ पर रखो, यानी खेत की मेड़ पे, और एक दिल्ली और लखनऊ की कुर्सी पे भी रखो। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। अभी पूर्व में आप मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से भी आप मिलके आए हो। क्या लोगों के विचार लेना राजनीति में जरूरी नहीं है? सामान्य परिवारों से होना तो चाहिए, लेकिन है नहीं।
अब आप देख लीजिए वहां क्या हुआ है, भोपाल में, दतिया में, मध्य प्रदेश में, सड़कों पे जनता उतर आई उसके लिए, उत्तम के लिए, और 5 बार का एमएलए, उसकी टिकट काट दी जनभावना के विपरीत। तो कहाँ ली जनभावना? अगर उन्हें तो ये हटाना, पब्लिक की गलती है या राजनेताओं की मानते नहीं, ऊपर हाईकमान की है, सीधी सीधी। पब्लिक की क्यों गलती है? अब भले ही वो जीत जाए, मैं ये नहीं कह रहा गवर्नमेंट उनकी है, मशीनरी उनकी है, कैंडिडेट भी ब्राह्मण की जगह ब्राह्मण ही दिया है उन्होंने, लेकिन जो उनकी फीलिंग्स हर्ट हुई है उसके रिप्रेजेंटेशन तो सरकार को भुगतने पड़ सकते हैं। मथुरा जिले के एक सम्मानित नागरिक होने के नाते अभी मैंने ठाकुर नरेंद्र सिंह को राजनेता नहीं माना। जी जी नहीं, हम नागरिक नहीं हैं, ब्रजवासी हैं। हाँ, नागरिक नहीं, हम ब्रजवासी। एक बारिश में पूरा शहर अगर जलमग्न हो जाता है, बिल्कुल, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात। दूसरा, ठाकुर नरेंद्र सिंह साहब के यहाँ घर पे जब मैं आया तो यहाँ प्रार्थियों की लाइन लगी हुई जी। तो ये काम तो सब राजनेताओं का है ना। अब राजनेता को, अब मेरी तो देखिए संकल्प लिया है मैंने, जब तक जीऊंगा ब्रजवासियों की सेवा करूंगा। ये कितनी बार हराएंगे और कितनी बार लड़ाएंगे ये जाने, लेकिन अब की लड़ूंगा तो जीतने के लिए लड़ूंगा। चौधरी साहब, ठाकुर साहब, एक चीज और बताइए कि मथुरा को इस समय बेसिक नीड क्या है? बेसिक नीड अच्छे जनप्रतिनिधियों की है, जो जनता के लिए लगन और मेहनत से काम करें, ईमानदारी से काम करें, मथुरा को मथुरा का स्वरूप दिलवाएं। मैं आपको इसके साथ जुड़ा हुआ एक वाक्य सुनूं। मैं पहले इनसे मिला था, योगी जी से, आज से करीब 8-9 महीने पहले। तो मुझसे बैठते ही पूछे उन्होंने कि आप कॉरिडोर के फेवर में है कि डिसफेवर में? नहीं महाराज, जब आप फेवर में तो हम डिसफेवर में कैसे हो जाएंगे? तो बोले क्या होना चाहिए? मैंने महाराज ब्रज का स्वरूप नष्ट नहीं होना चाहिए। तो मुझसे बोले कि भगवान कृष्ण कब पैदा हुए थे? यानी 5000 वर्ष पूर्व। तब ये कुछ गलियां थी? मैंने महाराज मैं तो पैदा नहीं हुआ था, लेकिन रसखान ने जितना अच्छा वर्णन ब्रज के लिए किया है उतना न रहीम ने किया, न बिहारी ने किया, न सूरदास ने किया, किसी कवि ने किया। उसने लता पता कुंज गलियां, कहा के भाग कहा कहिए, हरे हाथ से ले गए माखन रोटी, ऐसे सुंदर सुंदर वक्तव्य। तो उन्होंने वर्णन जो किया है उसमें कुंज गलियाओं का दर्शन। बोले नहीं, मैंने पता कर लिया, 300 वर्ष पुरानी है। तो मैंने कि स्टैम्पीड गलियों में नहीं हुआ महाराज कभी। स्टैम्पीड होता है जगमोहन में, अंदर मंदिर में। गलियों में आज तक कोई भी टकरा के मरा या गिरा, कोई घायल हुआ। ठीक है, तो पूरी हो जाने दीजिए बात साहब, इसमें जल्दी मत। तो बोले नहीं नहीं। और फिर मैंने दूसरी बात और कही उनसे। मैंने कहा महाराज, और मूर्तियों में और बांके बिहारी में फर्क है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़ी बात, बड़ी बात है। ये शायद बहुत कम लोगों की जानकारी में है, या जानकारी में है तो कहते नहीं। मैं ये चलायमान मूर्ति है। बहुत। ये शाम को निधिवन चले जाते हैं रास करने, और सुबह फिर मंदिर में पधार जाते हैं दर्शन कराने। जब हंडोले लगते हैं या वो लगते हैं तो भगवान को बाहर ले आते हैं, चरण दर्शन, चरण के दर्शन होते हैं अक्षय तृतीया है। तो ऐसा जो स्वरूप है, उसके लिए आप मथुरा में भी अभी 200 एकड़ जमीन नगला कीकी में एक्वायर करी है तीर्थ विकास परिषद द्वारा। ग्राम समाज होगी या जो भी होगी, वहाँ से किसान बो रहे थे, जूत रहे थे, बहुत एजिटेशन हुआ, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। तो मैंने महाराज वहाँ भी एक बाहर आप भव्य दिव्य मंदिर बनवा दीजिए, जैसे राम मंदिर बनवाया बिहारी जी का। बाहर से बाहर जनता आएगी, न जाम लगेगा, पार्किंग के लिए भी जगह मिल जाएगी। 200 एकड़ जमीन तो बहुत होती है, 200 बीघे या 200 एकड़। मैं तो ये क्वेश्चन कर लूं, एक राजनेता होने के नाते मथुरा के मुस्लिम लोगों से आप क्या संदेश देना चाहो? कोई सुन ही नहीं रहा उनकी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए मथुरा क्या भारत धर्म नहीं, क्यों नहीं सुनना? कोई उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। इल फीलिंग आ गई है हिंदू मुस्लिम वाली, डेवलप करती है। वो इंसान नहीं है? क्यों नहीं है? आपका क्या संदेश है उनके लिए? उनके लिए संदेश है मिलजुल के, मथुरा में तो कम से कम प्रेम से रह रहे हैं। आपको अगर टिकट मिलती है बस, तो आप उनसे क्या कहेंगे? अब आप फिर आपकी लंबी हो जाएगी। मैं लोकसभा चुनाव लड़ा, 7 तो मुकुट रह गए और 2 लाख रुपए रह गए, जबकि पैसे की बहुत जरूरत थी। तो उन मैं रात को जाता था, कभी 12 बजे, कभी 12:30 बजे, कभी 11:30 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2, 3 बजे आया हूँ। नरेंद्र सिंह साहब, एक काम सुन आप तो कर लीजिए सकते हो। अरे सुन लीजिए साहब, मैं एक दिन नहीं जा पाया, न उन्होंने स्वागत किया, लेकिन मुझे 99% वोट मुसलमानों का मिला।
वो इसलिए नहीं मिला कि नरेंद्र सिंह बहुत अच्छे हैं या नरेंद्र सिंह वो, उनको ये उम्मीद थी शायद नरेंद्र सिंह बीजेपी को हरा दे। नहीं, अगर बीजेपी और आरएलडी से आपको टिकट मिली, नहीं गठबंधन तो मुसलमान मुझे वोट देगा, ये मैं रह के लोगा तो दुनिया देखेगी। बहुत बढ़िया। क्योंकि धर्मनिरपेक्षता जो है, सभी धर्म, ईसाई हो, सिख हो, मुस्लिम हो, जैन हो, जितने भी हैं। एक और आपसे क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आप मुझे ना पढ़े लिखे भी लगते हैं और बड़े सामाजिक परिवार से आते हैं। मथुरा में शिक्षा और मथुरा में स्वास्थ्य, आपकी नज़र में क्या स्थिति है? अब देखिए, खुल तो कई मेडिकल कॉलेज गए हैं यहाँ, शिक्षा के लिए भी अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूशंस खुल गई हैं, लेकिन रोजगार कहाँ है? राजनीति प्रभावित करती है मेडिकल? बिल्कुल करती है। राजनीति के चलते तो ये सब लाइसेंस ही ले आए हैं कॉलेजों के। दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य है। जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है वो डीन बना बैठा हुआ है, चांसलर बना बैठा हुआ है डीप यूनिवर्सिटी का। ये दुर्भाग्य नहीं है? मैं क्या मैसेज दूंगा? लेकिन अब वो प्रोफेशन बन गया है ना, 7 मेडिकल एजुकेशन भी अब प्रोफेशन बन गया है।